हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अभी से गर्मा रही है। 2024 में हरियाणा में मुख्यमंत्री किस जाति से होगा, उप मुख्यमंत्री किस जाति का होगा, इसको लेकर सियासी बयानबाजी लगातार चल रही है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों बयान दिया कि 24 में कांग्रेस की सरकार आने पर प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। इसमें से एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण वर्ग से, एक उप मुख्यमंत्री दलित वर्ग से, एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से और एक उप मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से होगा। 4 उप मुख्यमंत्रियों में से हुड्डा ने एक महिला उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का भी दावा किया। हुड्डा के बयान पर लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है। विरोधी तो विरोधी, खुद कांग्रेस में भी कई बड़े नेता हुड्डा को उनके इस बयान पर घेर रहे हैं। सारी इंक्लूसिव, सबका साझा हो इसमें, और इसमें कोई एक जाति की बात नहीं है। जितने भी हैं सबका अपना अपना साझेदारी करनी चाहिए। जाट मुख्यमंत्री हो या दूसरा हो, अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो जाट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन सबकी साझेदारी होनी चाहिए। जी, आपने महिला उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही थी। हाँ, एक महिला जो 4 उप मुख्यमंत्री बने उनमें एक महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी। तो उन उप मुख्यमंत्रियों में जाट भी हो सकता है। हाँ, अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो जाट उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। सबको साथ रखने के चलना है ना, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी है, इंक्लूसिव। समय जब 2019 का चुनाव हुआ तब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। इस तरह की बात आपने किसी और राज्य में सुनी है क्या? 4 उप मुख्यमंत्री पहले अनाउंस हो रहे हों या कुछ और अनाउंस हो रहा हो, किसी भी राज्य में आपने सुनी हो तो बता दो आप। और कांग्रेस पार्टी ने कभी ये कहा, मुझे मालूम नहीं। पीसीसी प्रेसिडेंट मैं थी, कभी ये अनाउंसमेंट हुई हो या हमारे मैनिफेस्टो में आई हो या कि शीर्ष नेतृत्व ने कभी ये अनाउंसमेंट की हो। आज के दिन भी कैसे अधिकृत उन्हें किया है मुझे नहीं मालूम कि वो अनाउंसमेंट किस बेसिस पर कर रहे हैं। कांग्रेस में तो ऐसा कभी कोई बात हुई नहीं है। कांग्रेस की नीति कोई जात पात की तो है नहीं। हम लोग तो सारा जो है ये शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है सबको लेकर चलने में हमेशा ये सबका योगदान रहा है। तो ये जात पात की राजनीति की जो बात करी जा रही है ये तो बिल्कुल गलत है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यही क्यों कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री अगर कोई योग्य आदमी होगा, कोई सी भी जात का है, तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। केवल एक जात के लिए रिजर्व छोड़ना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिनने जो किया है वो ब्राह्मणों का और छत्तीस बिरादरी का सम्मान किया है। जहाँ तक लोगों के पेट में दर्द क्यों है मुझे नहीं पता इस बात का, पर अगर किसी का पेट में दर्द है, मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी एक दुखी आत्मा है। उससे ये पूछिए बीजेपी में तेरा क्या हाल हुआ, क्या हाल किया ब्राह्मणों का। आज कितने बड़े अगर अत्याचार हुए वो आप लोगों के उसमें हुए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर थे। धौली का मालिकाना 12 बिरादरियों को किसने दिया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। कैंसिल किसने किया? बीजेपी ने किया। 10% AVPG के तहत 5 बिरादरी थी, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और अपना बिश्नोई। किसने दिया? AVPG के तहत हुड्डा साहब ने दिया। कैंसिल किसने किया? बीजेपी ने किया। इस प्रकार के बयानबाजी करता है कि ब्राह्मण क्या तकलीफ हुई लोगों को, क्या आग लगी इन लोगों को जो भी ये बयानबाजी दे रहे हैं कि ब्राह्मण डिप्टी CM का नाम आते ही इनके सबकी चिंगारी निकली। क्यों निकली? कमाल है। क्या इस प्रदेश के अंदर ब्राह्मण की वोट नहीं है क्या? SC/BC की हमारी वोट नहीं है क्या? हमारे यादव की वोट नहीं है क्या? राजपूत की वोट नहीं है क्या? कमाल है इनको। मतलब मुझे तो बड़ा इस चीज़ का बड़ा अचरज हुआ कि लोग इतने भी विरोधी हैं अंदर। आज की तारीख में हुड्डा साहब से बेहतर विकल्प मुख्यमंत्री के लिए कोई नहीं हो सकता। खाली कहने से कि साहब मैं कह दूं मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नहीं। जो वो मेहनत कर रहे हैं हमें उनकी मेहनत का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि हम कितना हरियाणा में जा रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं। सिर्फ हुड्डा साहब की और देवेंद्र भाई की गाड़ी कितने किलोमीटर विद इन हरियाणा चली पिछले 9 साल में, और बाकियों की कितनी चली। मैं समझता हूं नंबर 1 हिट जोड़ी है हमारी हुड्डा साहब की दोनों की। जाट समुदाय से डिप्टी CM का मतलब तो कोई बनता नहीं ना। हुड्डा जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि कोई और बड़े ना बने, चीफ मिनिस्टर तो मैं ही हूँ। आफ्टर थॉट जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ये आफ्टर थॉट है। ये कोई उनकी इच्छा
को प्रदर्शित नहीं करता। हुड्डा मेरे साथ बहुत रहे हैं ना, उनकी भाषा की शुद्धता अशुद्धता, भाषा उनको बोलना क्या है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब हुड्डा सिंह के पास टैक्सी तो है नहीं, सवारियों का सौदा कर रहे हैं। मुद्दा ये है ना, वो खुद बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, तो इसलिए सवाल इस बात पर है, सवाल उनके उस सामर्थ्य पर है। उप मुख्यमंत्री बनने तो हमारे यहाँ भी उप मुख्यमंत्री है, वो दिक्कत नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो देने का वादा कर रहे हो, क्या आप देने के सामर्थ्य में हो? क्योंकि हुड्डा साहब अपना वोट मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र संयोग ऐसा था कि रमेश कौशिक जी और अरविंद शर्मा से हार गए थे। उनको लग रहा है कि अभी चुनाव आ रहा है और चुनाव में क्या बनेगी, ये हर एक नेता को चिंता होती है। तो इन बाप बेटे की भी चिंता है, क्योंकि इन्होंने किस तरह से कुलदीप बिश्नोई को दूर किया, तो जैसे एक एक को निपटाया। तो शेख सादी का एक शेर है, जिंदगी के रास्ते में मेरे सिर से जितने पत्थर टकराए तो एक एक को पछाड़ा, तो मेरे अपने फेंके हुए थे, तो जो बीज बोए हैं उनके फल तो आएंगे। कि वोट लेने के लिए कभी किसी को कहते हैं अभी ब्राह्मण को हम बनाएंगे, कहीं कहेंगे वो अन्य किसी बिरादरी का नाम लेंगे, हम पंजाबी को बनाएंगे, बड़ियों को बनाएंगे, या और अन्य बैकवर्ड को बनाएंगे, बीसी को बनाएंगे, इसको बनाएंगे। सबको पता, देखिए मुख्यमंत्री आज जितने मंत्री हैं सारों को मुख्यमंत्री है, तो क्या दिक्कत है उसमें? वो तो कुछ मंत्री भी वैसे ही होता हो, मुख्यमंत्री होता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है इस बात में। पहले इन्होंने एक उप मुख्यमंत्री बनाया कर, क्या उसका पता दो ना क्या आया था पहले रखा, जब इनकी सरकार थी तब भी एक उप मुख्यमंत्री ने बनाया था। तो आप किसी से पूछ लोगे उसकी कितनी वो थी उस सरकार में।